इक्वेशन को सॉल्व करने का, वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा है होमोजीनियस, तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से सवाल एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल लिखित तौर पर बोल रहा हूँ, और आपको ये चीज़ छोड़नी ही नहीं है। और एक चीज़ यहाँ से एक ये चीज़ फायदा रहता है बेटा कि कोई भी चीज़ यहाँ पे कुछ नया नहीं आने वाला। आप, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये रट के चले जाओ, आई गारंटीड आपसे सवाल हो जाएंगे। यहाँ पे यही फायदा है। ये देखिए, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कैसे मिलती है? जब किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। अगर हमसे कोई कहते कि हमें वो उसका सॉल्यूशन बता दो, तो हम करेंगे क्या? उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें वो फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है, वो उसका सॉल्यूशन होगा। फाइन, ओके। नाउ द थिंग इज कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीन मेथड्स हैं, वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस। ये एक जैसे हैं एक्चुअली में, इसी वजह से वेरिएबल सेपरेबल अलग से ना देखे, हो सकता है वेरिएबल सेपरेबल एक नंबर का कभी कभी दे देता है एमसीक्यूज में, वो केवल होमोजीनियस देता है तो एक लीनियर देता है। बस यहाँ से 3-4 नंबर के ये 3-4 नंबर का, ठीक है। आपके 4-4 8 नंबर, एक मतलब 8 नंबर हो जाते हैं। एक एमसीक्यू दे देगा, एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक एमसीक्यू हो गया 8 नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ छोड़नी नहीं है बिल्कुल, ये आपको समझना होगा भाई। अगर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करोगे तो दिक्कत होगी। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा लेट अस से फंक्शन है fx dx, दूसरा है फंक्शन gy dy, इस तरीके से लिखा हुआ है। क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ? देखिए, फंक्शन के साथ dx है और फंक्शन के साथ y वाले फंक्शन का dy है, सीधा मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? डिफरेंस, मतलब इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल में कुछ नहीं करते, सीधा सीधा नोट्स आपको मिल चुके हैं। क्वेश्चन लिख लो, हम लोग बहुत ही बेसिक सा सवाल एक ले लेंगे। अच्छा, लिखो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 व्हेन y1 इज इक्वल टू 2, व्हेन y1 इज इक्वल टू 2 इज, 4 ऑप्शन है, a b c d, 0 1 2 infinite. The number of solution of the differential equation this, the number of solution of differential equation this when y1 is equal to 2, ठीक है। अब देखिए, ये है एमसीक्यू 2023 में पूछा गया है सवाल। सीधा उसने क्या किया है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम x बराबर 1 पे y बराबर 2 है, एक कंडीशन दे दी। वो कह रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्यूशन आएंगे वो कितने आएंगे बताइए, बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हो भाई। अगर आपको ये चीज़ ना दी होती तो इसके सॉल्यूशन कितने होते? इनफाइनाइट। अरे जनरल सॉल्यूशन मिलता है ना बेटा, क्योंकि आप इंटीग्रेट करते हो तो एक सी लगता है, उसी की वैल्यू फिक्स नहीं होती। लेकिन यहाँ पर उसने कंडीशन दे दी तो आप सी की वैल्यू फिक्स कर लोगे तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एक ही तो मिलेगा। क्या बात समझ रहे हो? सुनो भाई, मैंने क्या बोला, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। मैंने कहा ये कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं अगर ये फंक्शन आ रहा है आपको? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि ये सी आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। फाइन, आर्बिट्री कांस्टेंट चेंज होता रहेगा। अगर मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, अब ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया क्योंकि सी की वैल्यू फिक्स हो गई। तो ये सॉल्यूशन कितना होगा? एक ही सॉल्यूशन तो है, मतलब एक ही फंक्शन तो मिलेगा। बताइए, जब अगर हमें ये दिया है, ये सॉल्व करेंगे तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर ये कंडीशन दी है तो लगाएंगे तो सी की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? अभी देखो, तो याद रखना इस क्वेश्चन में जो बच्चा ढंग से तैयार किया होगा वो देख के, यार इसमें कुछ नहीं है, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि एक ही इक्वेशन मिलेगी। कौन सी मिलेगी देखते हैं, ठीक है। आ जाइए, देखिए, वेरिएबल सेपरेबल जो पहला मेथड है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मैंने कहा y, इसमें क्या करते हैं बेटा, वेरिएबल सेपरेबल में करते क्या है, y और x को अलग अलग कर ले जाते हैं, dy को y के साथ, dx को x के साथ। तो यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा dy अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू dx को तरफ dx अपॉन x माइनस 1। इंटीग्रेट कर दूँ, देखो अब मैंने यही बोला था, x का फंक्शन dx के साथ, y का फंक्शन dy के साथ। अब देखो दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? यही होता है वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन जानता हूँ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस 1 ln x, ठीक है। 1 अपॉन x का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1। फाइन। अच्छा, मैंने कहा आप c लगा दो, ये दोनों लॉग फंक्शन है तो मैंने कहा चलो लॉग c कांस्टेंट लेते हैं, आप c भी ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
यहां पर देखो log ऑफ मॉड ऑफ y प्लस 1 ये माइनस में आएगा, इधर माइनस में आएगा, और log की प्रॉपर्टी होती है माइनस में, ये अपॉन में चला जाएगा, log m माइनस log। हालांकि इसको याद रखिएगा, इन क्वेश्चनों को करा नहीं जाता है। आपने देखा कि इसका सॉल्यूशन एक ही मिलेगा, टिक कर दिया 1, बस बात खत्म। मैंने वो समझाने के लिए आपको बता दिया। तो वेरिएबल सेपरेबल का आइडिया आप ले लीजिए। आप सबसे पहले एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स भी रहते हैं तो उनको पहले किया करिए। जब कभी भी एनसीईआरटी उठाते हो तो एनसीईआरटी उठा के उसके एग्जांपल्स पहले कुछ देखो, ठीक है। तो ज़्यादा वियर्ड टाइप का एग्जांपल उसको छोड़ सकते हो, बट बाकी एग्जांपल्स अगर आप देखोगे तो वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हाँ आप जो कराया जा रहा है इस तरीके से। तो मैं ये बस बता दिया आपको, यहाँ से सीधा आपको 1 सॉल्यूशन मिलता है, यहीं से आपका वेरिएबल सेपरेबल यही तरीका है। वेरिएबल सेपरेबल में मैंने आपको सब सवाल क्वेश्चन करा रखे हैं, आप एक बार देखिए उनको, यकीन तौर पर मानिए आपसे होंगे सवाल। बस प्रैक्टिस लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, दिस इज ओनली द मैथड। कि अगर मैथ पढ़ रहे हो तो लिख पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, टेबल चेयर बैठा के, और बेटा 3-3 घंटे उठो मत। अगर आप लोग अब अगर सीरियस नहीं हुए तो कभी सीरियस नहीं होगे। समझ लो सुबह बैठ जाओ 9 बजे, फ्रेश व्रेश होकर अपना नाश्ता वास्ता करके 9 से 12 तक एक सैम्पल पेपर उठाओ, और तुम ये सोचो कि मुझे करना है, और जहाँ जहाँ फंसोगे उसको समय दो, ठीक है। एक सैम्पल पेपर दोपहर में 12-1-2 बजे तक कर ही लोगे, फिर थोड़ा रिलैक्स दे दो अपने आप को, थोड़ा लंच वंच करो, फिर अपना थोड़ा म्यूजिक सुनो, फिर लग जाओ शाम में। यही तो करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं ला पाओगे। ये है तरीका, ठीक है। अब तो बिल्कुल 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने, मैं फिर से बता रहा हूँ, 4-5 अच्छे से सैम्पल पेपर लगा लिए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका काम हो जाएगा। लेकिन समय देना पड़ेगा। ये नहीं कि पता चले बैठे हो मोबाइल चल रहा है और लगा रहे 2-4 सवाल, मोबाइल में आधा ध्यान है, बिल्कुल बाइकआउट हो जाओ, मोबाइल को साइड में कर दो, सीधा नोट्स उठाओ करो, फिर जब फ्री हो तभी मोबाइल उठाओ। एनीवेज, तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल मैं आइडिया दे चुका हूँ, ठीक है। हम लोग होमोजीनियस की तरफ जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस को वेरिएबल सेपरेबल कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा सवाल नहीं मिलेंगे। एक सवाल और कराऊँ क्या? चलो कर लो। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले साल यूपी बोर्ड में 2 नंबर का सवाल आया था, तो कभी कभी सीबीएसई में एमसीक्यूज में आ जाते हैं, जैसे अभी पिछला सवाल किया था। तो एमसीक्यूज के लिए आपको तैयार है ना। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहे इसका जनरल सॉल्यूशन बता दो। सबसे पहले आप अपने आप को ये संतुष्ट करिए कि हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो? वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, चेक कर लो। dy के साथ में आप 1 नीचे इसको ले आओ और dx ऊपर ले जाओ, देखो बनाया है, और सीधा इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए y और x को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सर आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², ठीक है। याद रखिएगा, तो उसका इंटीग्रल tan इनवर्स x या tan इनवर्स y, y का फंक्शन है तो y आ गया। यहाँ पर ये tan इनवर्स x आ जाएगा प्लस c, आ गया आंसर। आर्बिट्री कांस्टेंट यही है आपका c, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर c। ये आपको एक सॉल्यूशन मिल गया, यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, चेक कर लो। तो ये एक बेसिक आइडिया है, आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल पे बता रहा हूँ। इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर 1/1 + x² होता है तो इसका इंटीग्रल ये होगा, बस वही यूज किया है आप। कई बार ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए x और y की वैल्यू दे देगा, कहेगा बताइए c, मतलब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बता दो। हाँ बेटा सुनिए ध्यान से, कभी कभी आपको इसी में वो कह देगा कि x बराबर समथिंग तो y बराबर समथिंग, मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बता दो। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करना, c की वैल्यू आ जाएगी, बाद में उसको उठा के रख देना, यही क्वेश्चन बनेगी, पर्टिकुलर हो जाएगी, वो जनरल से पर्टिकुलर हो जाएगी, समझ में। तो ये तरीका है वेरिएबल सेपरेबल, सीधा आपको दिखता है। होमोजीनियस भी वेरिएबल सेपरेबल ही होता है, लेकिन हम बनाते हैं उसको। अच्छा, होमोजीनियस का थोड़ा बहुत याद है। होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं? अगर मैं x की जगह लैम्डा रख दूं, लैम्डा x रख दूं, y की जगह लैम्डा y रख दूं, तो मेरा लैम्डा पूरी तरीके से अलग अलग हो जाए। जैसे कि मैं पहले फंक्शन लिख रहा हूं, मैंने कहा f(x) = ठीक है, मैंने x और y में तो फंक्शन लिखा, x y में मैंने कहा xy/x² + y²। मुझे बताइए बेटा कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है? हाँ जी, होमोजीनियस है ये। आपको
अब इतना आइडिया होना चाहिए, x की जगह लैम्डा x रखोगे, y की जगह लैम्डा y, तो ऊपर से लैम्डा स्क्वायर मिलेगा लैम्डा स्क्वायर, नीचे से भी इससे लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर कॉमन, तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की पावर 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो लैम्डा को आपने बाहर निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? फंक्शन आपका फिक्स है कि नहीं फिक्स है? तो हो जाएगा। अरे भाई मेरे, होमोजीनियस को समझने के लिए ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ लैम्डा x रखा, ये लैम्डा y रखा, नीचे आपने लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से देखो लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन आया, ये एक्स वाई, अपन नीचे लैम्डा स्क्वायर कॉमन आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 2 की पावर ये आ जाएगा लैम्डा की पावर 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये फंक्शन आपका वही है जो फंक्शन था पहले। तो देख लो, जब अगर आप अलग कर लिए तो वो होमोजीनियस कहलाता है। कैसे समझोगे? अरे भाई ऊपर की डिग्री कितनी है? आपने कहा 1 इसकी 2 डिग्री है, नीचे इसकी 2 है, लेकिन एडिशन में मल्टीप्लाई एडिशन में है, तो अगर इसकी 2 है तो नीचे 2 ही है डिग्री, ऊपर मल्टीप्लाई में एक्स और वाई का है तो उसकी डिग्री 2 है। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये समझना है आपको, ये कहलाता है होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, एक होमोजीनियस क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y upon x dy by dx is equal to y cos y upon x plus x is homogeneous and solve it। तो वो कह रहा है कि पहले ये बताओ कि ये शो करो कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं सीधा होमोजीनियस के लिए तरीका यही है, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y पुट करिए और देखिए आप क्या मिल रहा है आपको। y cos y upon x plus x। ठीक है, तो होमोजीनियस को समझने के लिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आप इसको ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा और बेहतर रहेगा। y cos y upon x, और ये क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो नीचे x cos y अपॉन एक्स, चेक कर लो, डी वाई एक्स इज इक्वल टू ये प्लस एक्स भी आएगा यहाँ, ये वाला। ठीक है, अब आपको शो करना है कि होमोजीनियस, तो पुट कर दो x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y। चेक करो भाई हो रहा है कि नहीं, जल्दी करिए जल्दी। बस आपको y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x बस पुट करना है। होमोजेनियस में हमेशा आप देखोगे लैम्डा की पावर 0 ही बचेगा लास्ट में, अगर होगा तो। है कि नहीं है? अरे भाई आपने लैम्डा की जगह x की जगह लैम्डा x, और तो यहाँ देखो लैम्डा y इंटू कॉस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x प्लस लैम्डा x अपॉन लैम्डा x कॉस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, हर जगह बस यही पुट कर दो। अगर आप देखोगे बेटा ये एंगल में ये अलग अलग कट गया, लैम्डा ऊपर से कॉमन ले लो तो हो जाएगा y cos y अपॉन x प्लस x अपॉन, नीचे से देखो ये कट गया, नीचे से लैम्डा कॉमन है ही, x cos y अपॉन x। चेक कर लो बेटा ये फंक्शन, ये लैम्डा से कट जाएगा, लैम्डा की पावर 0 आ जाएगा। क्या ये फंक्शन वही दिया है जो आपने पहले माना था? वही है कि नहीं है? चेक कर लो, होमोजीनियस है। सेंस आपने यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख दिया, नोट्स में मेरे चेक करोगे सब मिल जाएगा।
कि आपने लैम्डा की पावर 0 इंटू फंक्शन आपको मिल रहा है जो भी है, तो आप कह दोगे कि होमोजीनियस है भाई। तो आपका सिंपल सा होमोजीनियस कहलाएगा। अब अगर होमोजीनियस है तो बेटा याद रखिएगा जहां कहीं भी y अपॉन एक्स का टर्म मिलेगा तो वहां पर v इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करते हो। ये तरीका आपको बताया था, रटाया गया था, याद करो। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये सपोज करते हैं लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। वी एक नया हमने मतलब वेरिएबल मान रखा है। तो dy बाई डी एक्स आपको क्या मिलता है, v का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव कर दो, v वैसे रख रहे हैं तो v प्लस, ठीक है, f dv बाई डी एक्स, प्रोडक्ट टूल लगा दिया, प्रोडक्ट टूल, पहले x का डेरिवेटिव किया, v ऐसे रख दिया, प्लस v का डेरिवेटिव कर दिया, x ऐसे रख दिया। देखिए हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, इस तरीके से हमने बना लिया, ठीक है। और यहाँ से देखिए y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें यही चीज बस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर इस वैल्यू को रखोगे आपका वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। अगर यहाँ से देखोगे तो इधर देखो, अब एक चीज समझ लो, मैंने कहा हमें y अपॉन एक्स बनाना है, इस प्लस के अबाउट इसको तोड़ दो तो y कॉस y अपॉन एक्स अपॉन एक्स कॉस y अपॉन एक्स, बताइए ये हो गया, प्लस x अपॉन एक्स कॉस y अपॉन एक्स। चेक कर लो बेटा, इस प्लस के अबाउट तोड़ दिया, हो गया। ये y अपॉन एक्स क्या देगा आपको, y अपॉन एक्स v, बताइए बताइए भाई। और ये तो कट जाएगा, ये आपका कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो चेक कर लो बेटा y अपॉन एक्स, मैं इसको v लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर 1 अपॉन कॉस y अपॉन एक्स, तो कॉस v लिख सकता हूँ। चेक करो, हैं, समझते जाना भाई, ओके भाई, बताइए क्लियर है कि नहीं है, ओके। मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए बना क्या बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, ये था, तो dy बाई डी एक्स की जगह मैंने ये रख दिया, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस 1 अपॉन कॉस v, v से v कटा। अब देखो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec v ऊपर चला गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखेंगे, या मैं sec v ना करके इसको 1 अपॉन कॉस v ही रखूँ, थोड़ा इंटरचेंज कर दूँ, तो ये cos v dv, अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है, और dx अपॉन एक्स, चेक कर लो। अब आप वेरिएबल सेपरेबल से इसको सॉल्व कर लोगे। cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x, ठीक है। तो ये sin v इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c, v की जगह y अपॉन एक्स रख देना, आंसर आ गया। समझ रहे हो भाई। तो ये तरीका थोड़ा लेंथी होता है लेकिन बेटा आसान होता है, बिल्कुल रट्टा तोता बना लो इसको। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सवाल दो इसके जो है, ये जो सवाल हैं इसके एनसीईआरटी से उठा लो आप सीधा सीधा, और एक दो सवाल उठा के सीधा प्रोसेस पकड़ लो। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें देखोगे बेटा, अगर आप यहाँ तक करते हुए यहाँ तक चले गए ना, तो आपको 4 में से 2-2.5 नंबर मिल जाते हैं। प्रोसेस समझना हो। दूसरी चीज़ भाई 2-2.5 नंबर क्यों, इसमें इंटीग्रेशन, अगर आप बहुत तगड़ा इंटीग्रेशन नहीं मिलता, बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ट्राई करिए, होमोजीनियस लीनियर इनको पढ़कर आइए कल, ठीक है, होमोजीनियस लीनियर वगैरह। फिर क्योंकि समय कम है, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर मुझे थोड़ा सा और समय दीजिए, तो फिर यह है कि वो फिर बात की बात है। फिलहाल अभी आप कंटिन्यू करिए, ये 1 वीक है, 1 वीक में मैं आपको काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कभी जैसे आप फ्री हो गए आगे, या 3 बजे से बैठ गए, बैठ के लगाओ मैथ, कोई भी डाउट आउट हो आप आराम से 4-5 बजे जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आपके लिए यही खुला हुआ है। जनवरी फरवरी से ऐसे ही होता है, बच्चे बस जिनको पढ़ना है उस हिसाब से, बोर्ड वालों को, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे हम समाप्त करेंगे, फिर बच्चे जो है